अखंड ज्योति अगस्त 2021। शीर्षक है वेद माता, देव माता, विश्व माता। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 1। परम पूज्य गुरुदेव अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में सभी श्रोताओं और साधकों को यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दो तरह की माताओं का आगमन होता है। एक माँ तो वो होती है जो हमारे शरीर के पोषण की व्यवस्था बनाती है, हमें शारीरिक सुरक्षा, भावनात्मक विकास, आत्मीयता, अपनत्व एवं सामाजिक संरक्षण इसी माँ के माध्यम से प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसके अतिरिक्त हमारी एक माँ और भी है जो हमें आत्मिक दृष्टि से पोषण प्रदान करती है। वर्षों पहले उसी के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, शिक्षाओं एवं सद्गुणों के सूत्रों ने भारत को जगत गुरु के पद पर आसीन किया था। उन्हीं ने भारत में वैश्विक परिवार एवं वसुधैव कुटुंबकम का भाव विकसित किया था। उनका नाम गायत्री माता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृत वाणी को। माता देवो भवा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, माता को संसार का प्रत्यक्ष देवता माना गया है और उसको पहला नंबर दिया गया है। कहा गया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। देवताओं में सबसे पहले देवता माता को माना गया है। क्यों? क्योंकि माता के असीम उपकार हैं। माता जितना उपकार कर सकती है, सारी दुनिया के सारे संबंधी मिलाकर उतना उपकार नहीं कर पाते हैं। माता बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है। कौन रखेगा पेट में? छाती का लाल रंग का खून दूध में बदल करके पिलाती है। कौन पिला देगा अपना खून? माता 24 घंटे की नौकरानी है जो बच्चे की टट्टी धोने से लेकर सफाई करने तक और पेशाब धोने से लेकर छाती से लगाने एवं सोने तक 24 घंटे नौकरी करती है। कौन करेगा ऐसी नौकरी? इतना दुलार और इतना प्यार कर सकती है हमारी माता, इसलिए माता को देवता बताया गया है। माता को इस संसार का सबसे पहला देवता बताया गया है। मित्रों, हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से रिश्ता बनाते हैं तो पहला रिश्ता माता का बताते हैं, दूसरा पिता का बताते हैं। क्यों बताते हैं? माता का उपकार, माता की सेवाएं और कोई नहीं कर सकता। छोटी सी पानी की बूंद को एक हट्टा कट्टा मनुष्य बना देने की, विचारों की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से समर्थ बना देने की जो क्षमता माता में है वह और किसी में है ही नहीं। इसके लिए माता का गुण गाते हैं, माता का उपकार मानते हैं, माता को हम प्रणाम करते हैं। भौतिक जीवन में माता को महत्व देते हैं। माता की बात हम बहुत कुछ समझते हैं और माता की महिमा गाते गाते थकते भी नहीं हैं। हम चाहे उपकार माने या ना माने, किंतु इससे उसके उपकार में कोई अंतर नहीं आता। आत्मा का परिपोषण करती है गायत्री माता। मित्रों, हमारी एक और माता है जिसके बारे में आपको जानकारी कम है, लेकिन वह माता हमारे शरीर को जन्म देने वाली माता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी शरीर कीमती है, लेकिन एक और भी चीज़ कीमती है, उसका नाम है आत्मा। आत्मा और भी ज़्यादा कीमती है और हमारी आत्मा का परिपोषण करने वाली, आत्मा को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने वाली, आत्मा को समुन्नत बनाने वाली एक और शक्ति है जिसके बारे में हम और आप कम जानते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी इसकी महिमा और गरिमा में कोई कमी नहीं आती है। वह कौन है? वह एक माता है जिसको ऋषियों की भाषा में गायत्री माता कहा गया है, दार्शनिकों की भाषा में ऋतंबरा प्रज्ञा कहा गया है, समाजशास्त्रियों, नीति शास्त्रियों की दृष्टि में इसको दूरदर्शिता कहा गया है, आदर्शवादिता कहा गया है, उत्कृष्टता कहा गया है, शालीनता कहा गया है। इसके बहुत सारे नाम हैं जिसको मैं गायत्री माता कहता हूँ। मित्रों, वह एक ऐसी माता है जो हमारी आत्मा को दूध पिलाती है। आत्मा को दूध पिलाने से दुनिया में ना जाने क्या से क्या हो जाता है और क्या से क्या हो सकता है। शरीर को दूध पिलाने से, घी खिलाने से, प्रोटीन खिलाने से आदमी पहलवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं और ना जाने क्या से क्या हो जाते हैं। लेकिन आत्मा को यदि किसी के लिए दूध मिलना संभव बन सके तो आत्मा बहुत पहलवान हो जाती है। ऐसी पहलवान, ऐसी मजबूत, ऐसी सुसंस्कृत, ऐसे समुन्नत हो जाती है कि आदमी फिर आदमी नहीं रह जाता, आदमी फिर देवता बन जाता है। इंसान कैसे बनता है देवता? देवता, हाँ बेटे, देवता बन जाता है। आदमी का वजन, आदमी की तौल, आदमी का मूल्य बढ़ जाता है। लोग आदमी की बाहर की चीज़ों को मूल्यांकन, नाप तोल तो करते हैं, पर यह नाप तोल करना गलत है। आदमी की सेहत की दृष्टि से लोग समझते हैं कि यह चांदगी राम पहलवान है और बड़ा मजबूत है। किसी की संपत्ति के साथ लोग अंदाज लगाते हैं कि ये बड़े आदमी हैं, संपन्न व्यक्ति आदमी है। किसी की अक्ल के हिसाब से अंदाज लगा लेते हैं कि इनकी अक्ल बड़ी पैनी है और ये इंजीनियर है।
ये वैज्ञानिक है, अमुक है, तमुक है। लोग इन पहलुओं को देख करके आदमी के वजन का और मूल्य का अनुमान लगाते रहते हैं, पर यह मूल्यांकन गलत है। मित्रों, असल में आदमी का मूल्य और आदमी का वजन उसके भीतर रहता है, बाहर की चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं रखता। जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं, असल में आदमी का वजन वह है, आदमी की तौल वह है। गांधी जी 100 पाउंड के थे और लंबाई में 5 फुट 2 इंच के थे, लेकिन उनका भीतर वाला हिस्सा, जिसको अंतरात्मा कहते हैं, इतना भारी, इतना वजनदार, इतना मूल्यवान था कि हम क्या कह सकते हैं। एक दिन हंटर लेकर ब्रिटेन के शेर को चैलेंज देते हुए क्विट इंडिया, हिंदुस्तान छोड़िए का उद्घोष करते हुए सीना तान कर खड़े हो गए। जिस तरीके से सर्कस का रिंग मास्टर हंटर लेकर के खड़ा हो जाता है और शेर से लेकर हाथी तक कांपने लगते हैं और उसके सारे पर चलते रहते हैं, ब्रिटेन का शेर बिस्तर बांधकर चला गया। यह कौन सी ताकत थी? यह वह ताकत थी जिसको मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ। वह है आदमी के भीतर वाला हिस्सा। आप चाहें तो उसको अंतःकरण कह सकते हैं, अंतरात्मा कह सकते हैं, जो भी चाहे वह कह सकते हैं। अंतःकरण की ताकत मित्रों, आदमी के भीतर वाली एक सत्ता है जिसके बारे में आदमी कम जानते हैं। कम जानते हुए भी उसका वजन और उसकी बाबत का मूल्य अपने आप में महान था और महान ही बना रहेगा। भीतर वाला हिस्सा क्या है? बाहर वाली जिंदगी क्या है? एक पेड़ है, दरख्त है, उसके ऊपर फल आते हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, कलियां आती हैं, लेकिन असल में जो पेड़ का बाहरी क्लेवर दिखाई पड़ता है वह उसकी जड़ों से प्राप्त होता है। जड़ें जितनी गहरी हैं, जड़ें जितनी मजबूत हैं, जड़ें जितनी लंबी हैं, उसी हिसाब से दरख्त लंबा होता चला जाएगा। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन आप जड़ों की जमीन में खुदाई करें तो मालूम पड़ेगा कि जितना बड़ा पेड़ ऊपर था उतना ही बड़ा नीचे भी है। आदमी भीतर से बढ़ता है, आदमी भीतर से समुन्नत होता है। मित्रों, नेपोलियन से लेकर के जॉर्ज वाशिंगटन तक, हिंदुस्तान में भगवान बुद्ध से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक, हर आदमी के भीतर वाला हिस्सा मजबूत था, भीतर वाला हिस्सा ताकतवर था, भीतर वाला हिस्सा बड़ा चढ़ा था। यही कारण था कि वे अपने बहिरंग जीवन में भी फलते फूलते चले गए, सफल होते चले गए, समुन्नत होते चले गए। जिनका भीतर वाला हिस्सा कमजोर होता है वे हवा के एक झोंके से गिर पड़ते हैं और तहस नहस हो जाते हैं। जिनके पास सेहत है, मान लीजिए किसी भी वजह से भगवान ना करे बीमार हो जाए, लकवा हो जाए, तो आप देखते हैं ना कि क्या हालत हो जाती है। जो घर वाले कल तक उसकी प्रशंसा करते थे, दोस्त प्रशंसा करते थे, आज कहते हैं कि यह आदमी मर जाए तो अच्छा है। आदमी की अक्ल बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई एक बोल्ट ढीला कर पड़ जाए तो आदमी पागल कह दिया जाता है। मित्रों, व्यापार आपके पास है, पैसा आपके पास है, लेकिन एक मुकदमा लग जाए, झगड़ा लग जाए, तो कोई और मुसीबत आ जाए तो सारा पैसा गायब हो जाता है। आपने जागीरदारों को, राजाओं को देखा नहीं, राजा आपको दिखाई नहीं पड़ते, जागीरदार आपको दिखाई नहीं पड़ते, सेठ आपको दिखाई नहीं पड़ते, पता नहीं हवा के एक झोंके से कहाँ चले गए। ये सब बाहर के लिफाफे हैं, ये सब कमज़ोर हैं। भीतर वाला हिस्सा मजबूत है, उसी से आदमी की बकत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, मूल्य बढ़ता है। उसी से आदमी की सामर्थ्य आंकी जाती है, उसी से आदमी की शक्ति का मूल्यांकन होता है। यह भीतर वाला हिस्सा है। मैं आपको भीतर वाले हिस्से की बाबत इसलिए कह रहा था कि उसको दूध पिलाने वाली शक्ति, उसको मजबूत बनाने वाली शक्ति, उसको परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाने वाली एक शक्ति है जिसको हमारे बुजुर्ग जानते थे और हम भूल गए हैं। मित्रों, हमारे पूर्वज क्या जानते थे? वे जानते थे कि एक हमारी माँ है जिसको हम देव माता कहते हैं, वेद माता कहते हैं, विश्व माता कहते हैं, तीन माताएं कहते हैं, जिनका दूध पी करके किसी जमाने में हर इंसान देवता था। हिंदुस्तान में 33 करोड़ के करीब नागरिक रहते थे। हिंदुस्तान उन दिनों बहुत बड़ा था। इंडोनेशिया से शुरू होता था और अरब देशों और अफगानिस्तान तक चला जाता था। राजा हर्षवर्धन अफगानिस्तान के थे और अरब देशों तक उनका राज्य था। और कहाँ कहाँ था, इंडोनेशिया तक आप चले जाइए, बर्मा से लेकर के जावा तक चले जाइए, पुरानी स्थिति देखते चले जाइए, पुरानी इमारतें देखते चले जाइए, आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। आपको पुरानी हर चीज़ यह बताएगी कि यह हिंदुस्तान है। तब हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। किसी जमाने में विशाल भारत देवभूमि और विशाल भारत के नागरिक देवता कहलाते थे। सारी दुनिया तो बड़ी लंबी चौड़ी है, भारत तक सीमित नहीं है, लेकिन वहाँ के आदमी यहाँ के मनुष्यों को देव मानव कहते थे। देव मानव क्यों कहते थे? वे किसके बने हुए थे? वे हार्ड मांस के बने हुए थे। वे क्या खाते थे? यही दाल रोटी खाते थे। कपड़ा क्या पहनते थे?
यही सूत के ऊन के कपड़े पहनते थे। फिर देवमानव कैसे हुए? मित्रों, देवमानव इसलिए हुए कि उनका भीतर वाला हिस्सा, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, बहुत मजबूत और बलवान था। यह कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि उन्होंने माँ का दूध पिया था। जिनको माँ का दूध नहीं मिलता, वे कमज़ोर होते हैं। आपको मालूम नहीं कि यूरोप और अमेरिका में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को पालना नहीं चाहती है और अनाथालय के सुपुर्द कर देती हैं। अनाथालय में वहाँ की सोशल वेलफेयर स्टेट है जो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी उठाती है। प्रत्येक बच्चे को खाना भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, पढ़ाई भी मिलती है, हर चीज़ का इंतजाम है। पर एक चीज़ नहीं मिलती। क्या चीज़ नहीं मिलती? माँ का दुलार और माँ का दूध नहीं मिलता। आदमी के जो रसायन बच्चे के शरीर में है, वही माँ के शरीर में है। उससे बेहतर दूध और किसी का नहीं हो सकता। उससे बढ़िया दुलार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इतना गहरा दुलार ना कोई नर्स कर सकती है, ना दाई कर सकती है, ना बीवी कर सकती है। इतना गहरा दुलार, इतना उपयोगी दुलार जितना कि माँ करती है, कोई इतना दुलार नहीं कर सकता। क्या विशेषताएं होती है देवताओं में? मित्रों, प्राचीन काल के हमारे पूर्व पुरुष माता का दूध पीते थे और दूध पी कर के उनका न केवल शरीर बल्कि अंतःकरण भी इतना बलवान होता था कि वे देव मानव कहलाते थे। इसलिए देव मानव कहलाते थे। देव मानव इसलिए कहलाते थे कि उनकी विशेषताएं देवताओं जैसी थी। क्या विशेषताएं होती है देवताओं में? देवताओं में एक विशेषता यह होती है कि वे बूढ़े नहीं होते हैं, जवान रहते हैं। इसका नाम है अजर अमर होना। सुना है आपने? अजर माने जिनको बुढ़ापा ना आता हो। देवता बूढ़े नहीं होते थे, मरते थे, हाँ मरते तो थे, पर बूढ़े नहीं होते थे, क्योंकि वे जिस माँ का दूध पीते थे वह हमारी माँ ऐसी थी कि जिसका दूध पी करके कोई बुढ़ा नहीं होता था। आज भी कोई बात, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और चैलेंज करते हैं तो कहते हैं कि यदि माँ का दूध पिया हो तो यह काम करके दिखा दे। माँ के दूध में विशेषता है, वह अमृत है और उस अमृत के हमको हमारे पूर्व पूर्वजों ने पिया था और पीने के बाद में देव मानव हो गए थे। जवानी उनके मरते दम तक बनी रहती थी। नहीं साहब, गलत बात है। जवानी मरते दम तक नहीं बनी रहती थी। आप शक ना करें। मित्रों, मरना हर आदमी के लिए आवश्यक है। मरेगा तो हर आदमी, क्योंकि नेचर अपना काम करेगी। लेकिन बुढ़ापा आदमी का बुलाया हुआ है। शरीर के बाल सफ़ेद हो जाने से कोई बुढ़ा नहीं होता। बुढ़ा उसे कहते हैं जिसने अपना साहस गंवा दिया, जिसने अपनी हिम्मत गंवा दी, जिसने अपने भविष्य की आशा और उमंगें गंवा दी। वे सब आदमी बुढ़े हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग बुढ़े नहीं होते थे। बुढ़े ना केवल उन्हें कहते हैं जो निराश हैं, बल्कि बुढ़े उन्हें कहते हैं जो हंस नहीं सकते हैं और हंसा नहीं सकते, जो मनहूस के तरीके से हर समय चिंता में डूबे रहते हैं, जिनके मस्तिष्क में हर समय टेंशन, खींच, नाखुशी छाई रहती है, मनहूस के तरीके से चेहरा फुलाए रहते हैं। उनको हम क्या कह सकते हैं? देव माता थी हमारी, जो आदमी को हंसाना सिखाती थी और हंसाना सिखाती थी। ऐसे थे हमारे बुजुर्ग। देना जानते हैं देवता। मित्रों, देवताओं के अंदर एक और विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? देवता देना जानते हैं, और जो देवता नहीं है वे हर जगह से सिर्फ एक ही फिराक में रहते हैं कि हम कहाँ से लें, किसके यहाँ हमको जाना चाहिए, माँ हमको क्या लेना चाहिए, बाप की जागीर में से हमको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, सास से हमको क्या मिलना चाहिए, ससुर से हमको क्या मिलना चाहिए, औरत से हमको क्या मिलना चाहिए, दोस्तों से हमको क्या मिलना चाहिए। हर आदमी से मिलने की ख्वाहिशें करते रहते हैं, देने की नहीं सोचते। मैं क्या कहूँ, बात आप पर लागू हो जाएगी तो आप नाराज़ भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं बात ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि देवता उन्हें कहते हैं जो देना जानते हैं, जिन्होंने देना सीखा है। पैसा जिसके पास ना हो तो क्या देगा? अरे बाबा, क्या आपसे मैं पैसे की बात कर रहा हूँ? मैं तो श्रम की बात कर रहा हूँ, समय की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, प्रोत्साहन की बात कर रहा हूँ, और ना जाने क्या क्या बात कर रहा हूँ। मित्रों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांधी जी के पास कोई पैसा नहीं था, बुद्ध के पास कोई पैसा नहीं था, ऋषियों के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन पैसा न होते हुए भी उन्होंने समस्त विश्व के लिए इतना ज़्यादा जो अनुदान दिया, जिसका एहसान हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारी वह माँ देव माता थी, जिसको मैं गायत्री माता कहता हूँ, जिसके लिए आपने शक्तिपीठ बनाई है, जिसका मैं उद्घाटन करने के लिए आया हूँ, जिस माता के चरणों पर मैंने अपनी लंबी जिंदगी को समर्पित कर दिया है। और आप लोगों से यह प्रार्थना करने आया हूँ कि आप लोगों के लिए भी यदि संभव हो सके
तो उसका दूध पीने की कोशिश करें ताकि आप देव मानव बन सकें। देव माता, वेद माता, विश्व माता। मित्रों, गायत्री देव माता कहते हैं, वेद माता, गायत्री को देव माता कहते हैं, वेद माता कहते हैं और विश्व माता कहते हैं। विश्व माता की बाबत पीछे बताऊंगा कि इस दुनिया को किस तरीके से विश्व परिवार के रूप में परिणति करने वाली फिलॉसफी है यह, जिसमें हर आदमी को मालूम पड़ता है कि हम एक बड़े विशाल संसार के मेंबर हैं और हम एक बड़ी फैमिली के रिश्तेदार हैं। आज हर आदमी अपने आप में अलग बैठा हुआ है, अलग थलग हो गया है। आज हर आदमी इक्कड़ है। आप कभी जंगल में गए नहीं हैं, वहाँ जानवर इक्कड़ होते हैं। इक्कड़ कैसे होते हैं? जो झुंड से अलग हो जाते हैं। मसलन कई बार सुअर इक्कड़ पाए जाते हैं और अलग ही रहते हैं, वे झुंड में नहीं रहते। हाथी भी कई बार इक्कड़ पाए जाते हैं, वे झुंड में नहीं रहते, अकेले ही रहते हैं। कई बार हिरन भी इक्कड़ जाते हैं, झुंड में नहीं रहते, अकेले रहते हैं। जो अकेले रहते हैं वे बड़े खौफनाक होते हैं। शिकारी उनको देखकर ही चौकन्ने हो जाते हैं। इक्कड़ हिरन को देखकर कांप जाते हैं। वे अपनी गोली को ठीक करते हैं और कहते हैं कि इक्कड़ हिरन से अब हमको मुकाबला करना पड़ेगा। जो सुअर इक्कड़ होते हैं, बाकी जानवर घास खाते हैं और छाया में बैठे रहते हैं, पर इक्कड़ सुअर आता है और अपने पहने वाले दांत उनके पेट में घुसेड़ देता है और मारकर पटक देता है। इक्कड़ बहुत खतरनाक होता है। मित्रों, इक्कड़ किसे कहते हैं? इक्कड़ उसको कहते हैं जिसको स्वयं की अपनी खुदगर्जी है। मुझे पैसा वाला बनना चाहिए, मुझे मालदार बनना चाहिए, मेरे बेटे को बादशाह होना चाहिए, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए और समाज को जहन्नम में जाना चाहिए, पड़ोसी को जहन्नुम में जाना चाहिए। यहाँ कौन आदमी है? यहाँ इक्कड़ आदमी है। इक्कड़ आदमी समाज के लिए बड़े नुकसानदायक होते हैं। इक्कड़ बड़े खौफनाक होते हैं। इक्कड़ बड़े खतरनाक होते हैं। वे अपने लिए भी होते हैं और सारे समाज के लिए भी होते हैं। हमारी गायत्री माता कभी विश्व माता थी, एक शानदार विश्व माता थी, जो हमको विश्व परिवार की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाती थी, जिसका परिणाम आपने देखा। हिंदुस्तान में जिन लोगों के पास भी विद्या थी, वे अपनी विद्या को लेकर ना जाने कहाँ से कहाँ चले गए। 400 मील लंबे रेगिस्तान को पार करके चाइना चले गए, जहाँ की आज भी जाना मुश्किल पड़ता है। हिंदुस्तान की सीमा को पार करके टूटी फूटी नाव में सवारी करके अमेरिका चले जा पहुँचे। अमेरिका में आप कैलिफोर्निया का इलाका देखिए, बहुत सारे इलाके देखिए, वहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिसके बारे में अब पता लगा है। पहले कहते थे कि कोलंबस ने तलाश किया जहाँ रेड इंडियंस रहते थे। अब मालूम पड़ा है कि वहाँ मैं सभ्यता थी। मैं नाम का एक दानव था, वह वहाँ चला गया और बस गया। आप सूर्य के मंदिर देख लीजिए। हिंदुस्तान कैलेंडरों के जैसे बेहतरीन नुस्खे वहाँ पाए गए हैं। हिंदुस्तान में भी वही पाए गए हैं। लोग ना जाने कहाँ से कहाँ चले जाते थे। मित्रों, वे कौन थे? वे लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के गए कि हमारे पास जो भगवान ने दिया है उसे हम बांटे। जहाँ कहीं भी गरीब रहते हैं, पिछड़े रहते हैं, हारे हुए रहते हैं, थके हुए रहते हैं, उनको हमको बांटना चाहिए। ऐसी थी हमारी गायत्री माता, जो विश्व माता कहलाती थी। और विश्व माता हर नागरिक को यह कहती थी कि हम एक ही माँ के बच्चे हैं, हम सहोदर हैं। आप बड़े हैं तो अकेले खाने का हक नहीं है। आप कमा तो सकते हैं, पर छोटे भाई बहनों का क्यों ख्याल नहीं करते? छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे नहीं, बहन का ब्याह नहीं करेंगे। आप बड़े हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको औरों का भी ध्यान रखना चाहिए। विश्व माता अपने बड़े बेटों से कहती थी कि जो भी अक्लमंद है, जो भी समझदार है, जो भी बुद्धिमान है, वे अपने से गए गुजरे लोगों को, पिछले लोगों को, हारे हुए लोगों को, थके हुए लोगों को, हैरान हुए लोगों को उठाने में मदद करें। यह थी विश्व माता, जो हमारी फिलॉसफी हमको सिखाती थी। यह देव माता थी, वेद माता थी। क्रमशः अगले अंक में समापन। शिक्षाप्रद प्रसंग। अंधेरी रात थी। पैयर्ग आलवार नामक संत अपनी कुटिया में लेटे थे और भगवान के ध्यान में निमग्न थे। तभी उन्हें बाहर से आवाज आई, रात भर के लिए भीतर आश्रय मिल सकता है क्या? संत ने उत्तर दिया, अवश्य। इस कुटिया में एक के लेटने की जगह है, पर दो के बैठने की स्थान है। आइए हम दोनों बैठ कर के भगवत चर्चा करें। आगंतुक अंदर आया और सत्संग होने लगा। तभी पुनः आवाज आई, रात भर के लिए एक व्यक्ति को स्थान मिल सकता है क्या? संत ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, अवश्य। कुटिया में दो के बैठने पर 3 लोगों के खड़े होने का स्थान है। आइए हम तीनों खड़े होकर प्रभु का ध्यान करें। तीसरे आगंतुक के अंदर प्रवेश करते ही कुटिया में दिव्य प्रकाश फैल गया।
संत आलवार के समक्ष साक्षात भगवान नारायण खड़े थे। पहले भेजे गए आगंतुक उनकी लीला का ही रूप थे। भगवान बोले, बस तुम्हारी भक्ति सफल हुई। दूसरों के लिए अपने हृदय का द्वार सदा खुला रखकर तुमने सिद्ध कर दिया कि मेरे द्वार भी तुम्हारे लिए सदैव खुले रहेंगे। बोलो, तुम्हें कौन सा वर चाहिए? संत आलवार बोले, प्रभु आपके दर्शन के बाद अब क्या इच्छा शेष रह जाएगी? बस यही आशीर्वाद दें कि आपकी भक्ति कभी न छूटे। भक्ति के इन्हीं सूत्रों को उन्होंने ज्ञान के प्रदीप नामक छंदों में लिपिबद्ध किया। भक्त की भक्ति निस्वार्थ समर्पण से फैलती है, याचकों की तरह मांगने से नहीं। कर्तव्य और धर्म का अंकुश परमात्मा ने हमारे ऊपर इसलिए रखा है कि हम सन्मार्ग से भटके नहीं। इन नियंत्रणों को तोड़ने की चेष्टा करना अपने और दूसरों के लिए महती विपत्तियों को आमंत्रित करने की मूर्खता करना ही गिना जाएगा। अंधकार ने उजाले से पूछा, क्यों भाई उजाले, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, पर कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाई है, ऐसा क्यों? उजाले ने हंसकर उत्तर दिया, मित्र, तुम भी तो मेरा ही एक रूप हो। जहाँ मैं नहीं हूँ वहीं पर तो तुम हो। सत्य यही है कि निराशा और अंधकार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। जैसे ही प्रकाश और उत्साह के कदम बढ़ते हैं, अंधकार अपना साम्राज्य हटाने को विवश हो जाता है। राधे कृष्ण।